दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, वो सुपर पावर जिसने अपने दौर की सबसे ताकतवर एम्पायर यानी फारसी सल्तनत और बाइजेंटाइन सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। फारसी सल्तनत वो एम्पायर जिसकी तख्तगाह अल मदाइन और कसरा थी, जिसके पास लाखों सिपाही, हाथी और बेशुमार हथियार थे। उस वक्त की सबसे अमीर और पुरानी तहजीब, जिसके ताज के आगे छोटे बड़े बादशाह सर झुकाते थे। और दूसरी तरफ बाइजेंटाइन एम्पायर, वो सल्तनत जिसकी रियासतें यूरोप से लेकर अनाटोलिया और मुल्क ए शाम तक फैली थीं। उनकी फौजें संगठित, भारी हथियारों से लैस और जंग के मैदान में शेर की तरह लड्ढा करती थीं। ये दोनों वही ताकतें थीं जो सोचती थीं ये रेगिस्तान के चरवाहे लोग हमें क्या हरा पाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्हें लोग चरवाहे कहकर हंसते थे, वही कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। वो छोटी सी उम्मत जो मक्का मदीना की गलियों तक सीमित थी, जब एक फौज बनकर अरब के रेगिस्तान से बाहर निकली तो साल था 636 ईस्वी। सिर्फ 30,000 मुसलमान और सामने थे लगभग 1 लाख फारसी सिपाही। बस फिर क्या था, जंग शुरू हुई। 4 दिन तक जंग चली। हाथियों की गूंज और तलवारों की चमक से मैदान गूंज रहा था और देखते ही देखते फारसी सल्तनत, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, घुटनों पर आ चुकी थी। और फिर बारी आई बाइजेंटाइन एम्पायर की। साल था 636 ईस्वी, जंग ए यरमुक, जहां सिर्फ 40,000 मुसलमान और सामने थे 1.5 लाख बाइजेंटाइन सिपाही। हवा में धूल उड़ीच रही थी, हर तरफ सन्नाटा था। मगर जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजी, मुसलमानों ने ऐसी जांबाजी दिखाई कि बाइजेंटाइन एम्पायर की कमर भी टूट गई। और कुछ ही सालों में अरब के तपते रेगिस्तानों से उठकर फारस की सरजमीन, मुल्क ए शाम का इलाका और मिस्र की वादियों से लेकर यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के दरवाजों तक अपना परचम लहरा दिया। और एक ऐसी दुनिया की सुपर पावर बनकर सामने आए जिसे लोग आज भी खिलाफत ए राशिदा के नाम से जानते हैं। वो सल्तनत जो करीब 64 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। अगर बात करें आज की दुनिया की, तो 20 से ज्यादा मुल्क उस वक्त इस सल्तनत के हिस्से थे। ये वो सल्तनत थी जो तलवार की धार से नहीं, बल्कि ईमान, इंसाफ और अल्लाह की मोहब्बत से बनी थी, जिन्होंने अपने इंसाफ और हाकू के झंडे तले दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। का खिलाफत ए राशिदा, जिसने दुनिया को दिखा दिया सुपर पावर बनने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरी है ईमान और इंसाफ। अगर इस ऐतिहासिक दास्तान ने आपके दिल में ईमान और हौसला जगा दिया हो तो अपने अल्फाज नीचे जरूर लिखें। और